नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है कि साथियों 15 मिनट के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों अपने सेशन से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन है तैयार कर लेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत है जो कब तक अपना स्पेस स्टेशन है जो तैयार कर लेगा। तो आंसर रहेगा साथियों 2035 तक। किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? तो 2035 तक है जो साथियों भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन है तैयार कर लेगा। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 2035 तक भारत के अंतरिक्ष केंद्र में स्पेस स्टेशन को तैयार करने की योजना का है जो अनावरण किया है। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाल ही के अंदर साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी जो योजना है इसको तैयार करने की, उस योजना का अनावरण किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन है जो कब तक तैयार कर लेगा? तो आंसर हो जाएगा 2035 तक है जो भारत तैयार कर लेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। आपसे पूछा है कि किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों असम राज्य के द्वारा यह फैसला किया गया है। किसके द्वारा साथियों? असम राज्य के द्वारा यह फैसला लिया गया है। असम सरकार के द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक जो पंजीकरण अधिनियम है उसको रद्द करने का फैसला लिया है। क्या है कि साथियों जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसके अंदर साथियों कई बार इस प्रकार के भी प्रावधान है कि जो नियम है उससे बाल विवाह भी ज्यादा हो रहे हैं। तो असम सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो इनका मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसको अब क्या कर दिया जाए, रद्द करने का फैसला है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस राज्य की सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को है जो रद्द करने का फैसला लिया है। तो आपका आंसर होना चाहिए असम राज्य की सरकार के द्वारा साथियों यह फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का प्रथम हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के अंदर साथियों इसका, तमिलनाडु में इसको साथियों स्थापित किया गया है। कहां पर? देश का प्रथम हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर साथियों इसको स्थापित है जो किया गया है। इसके अलावा साथियों देश का दूसरा स्पेस मार्ट 2026 तक है जो तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित है जो किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है कि देश का दूसरा स्पेस मार्ट 2026 तक है तमिलनाडु के साथियों थूथुकुडी में है जो स्थापित किया जाएगा। तो अपने लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि देश का प्रथम हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। और साथियों देश का दूसरा स्पेस मार्ट 2026 तक कहां पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित है जो किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने हैदराबाद फार्मा सिटी को खत्म करने का निर्णय लिया है। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हैदराबाद फार्मा सिटी को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। तो आंसर होगा साथियों तेलंगाना सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आपसे पूछा है कि किस राज्य के द्वारा हैदराबाद फार्मा सिटी जो है उसको खत्म करने का, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें जो तेलंगाना सरकार ने बताया जो साथियों जो फार्मा सिटी है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो तेलंगाना सरकार ने क्या कहा है कि कानूनी जटिलता और किसानों के विरुद्ध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को हवाला देते हुए हैदराबाद फार्मा सिटी को खत्म करने का निर्णय लिया है। यानी इसके अंदर क्या गया कि इसका उद्देश्य क्या था साथियों? जो फार्मा सिटी है यानी उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। उद्योगों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके चलते साथियों तेलंगाना सरकार ने
है जो कानूनी जटिलता वह जो साथियों किसानों के विरुद्ध और पर्यावरण संबंधी जो जटिलता थी या समस्या थी, जिसका हवाला देते हुए इसको खत्म करने का निर्णय लिया है, अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून निरस्त करेगा। आपसे पूछा है कि कौन सा देश है जो तंबाकू विरोधी जो कानून है रद्द करेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों न्यूजीलैंड। कौन सा देश है, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड है जो साथियों क्या करेगा, तंबाकू विरोधी जो कानून था उसको रद्द करेगा। साथियों जो क्रिस्टोफर लक्सन की अध्यक्षता की सरकार है उसने यह फैसला लिया है, उसने यह फैसला लिया है कि जो तंबाकू विरोधी कानून था साथियों न्यूजीलैंड के अंदर, उसको अब क्या कर दिया जाएगा, निरस्त है जो कर दिया जाएगा। तो पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गोवा बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो गोवा बना है साथियों। गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए विश्व बैंक के साथ है जो समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। नहीं, गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए है जो विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। नहीं, विश्व बैंक जलवायु निधि योजना पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा गोवा साथियों पहला राज्य बना है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इसका संचालन कौन करेगा, तो आईआईटी मद्रास करेगा। यानी इसका संचालन कौन करेगा, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा साथियों इसका संचालन किया जाएगा। इसमें कॉलेज छात्रों व आजीवन सीखने वालों को रोजगार की है जो शिक्षा दी जाएगी, यानी टेक्निकल शिक्षा साथियों इसके अंदर दी जाएगी। इसका जो साथियों संचालन आईआईटी मद्रास करेगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसकी शुरुआत किसने की है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। आपसे पूछा गया है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों पेरू के द्वारा। पेरू जो देश है साथियों उसके द्वारा डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते क्या है, आपात की घोषणा है जो कर दी गई है। किसकी, आपात की घोषणा है जो कर दी गई है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत है जो कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत 42वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, भारत 42वें स्थान पर है। कौन से, 42वें। आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 42वें स्थान पर है। इसको साथियों यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं, किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, तो इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा साथियों जारी किया गया है और ये इसका 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है इसका, 12वां संस्करण है। भारत साथियों इसके अंदर 42वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर अगर आपसे पूछे तो यूएसए है और दूसरे पर यूके है और तीसरे पर साथियों इसके अंदर फ्रांस है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ज्यादा क्या पूछेगा कि अपने भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर हो जाएगा 42वां स्थान है अपने भारत का। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है जो
किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों गांधीनगर के अंदर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां पर स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में साथियों केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर और जीडीपी के आधार पर प्रथम स्थान किसका है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इफ्को। किसका है? इफ्को का साथियों क्या है, प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान साथियों गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का है। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर और जीडीपी के आधार पर प्रथम स्थान किसका है, तो इफ्को। और दूसरे स्थान पर कौन है? गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का दूसरा स्थान है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहल शुरू की है। रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए कौन सी राष्ट्रीय पहल शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा वतारा। कौन सी शुरू की है साथियों? वतारा पहल है, जो किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। इसमें घायल जानवरों के बचाव और देखभाल के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसको साथियों जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर साथियों 300 एकड़ के अंदर तैयार किया जाएगा। कितने एकड़ के अंदर? 300 एकड़ के अंदर इसको साथियों जामनगर रिफाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर इसको तैयार किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में केवाईसी मानकों के लिए एक समिति का गठन किया है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में केवाईसी मानकों के लिए समिति का गठन किया गया है, तो आंसर होगा साथियों वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में साथियों एक कमेटी का गठित किया गया है, जिससे साथियों जो केवाईसी है वो एक समान मानकों के लिए इस पर यह समिति बनाई गई है। तो किसकी अध्यक्षता में? वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में साथियों किया गया है। ये अपने को याद रखना है। नई दिल्ली में आयोजित एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को कितने पदक मिले हैं, तो साथियों 18 पदक मिले हैं। नई दिल्ली में आयोजित एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2024 के अंदर भारत को कुल कितने, तो आंसर हो जाएगा 18 पदक है जो भारत को मिले हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय हॉकी संघ के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, तो आंसर हो जाएगा साथियों एलेना नॉर्मन ने दे दिया। इन्होंने बताया है साथियों कि जो हॉकी संघ है उसके अंदर काफी क्या हो रहा है, पार्टीबाजी हो चुका है, जिसके चलते है जो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किसने भारतीय हॉकी संघ के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, तो आंसर हो जाएगा एलेना नॉर्मन ने दे दिया है। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव खान को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज बनी है। जैन निकोल लॉफ्टी इटन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बनाया, तो नामीबिया। किस देश में प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया? फिलिस्तीन। इसके अलावा कल पढ़ा था लोकसभा चुनाव 2024 में युवा मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान प्रोग्राम शुरू किया गया है। गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स कौन है? प्रताप बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। इन चारों को चुना गया है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी साथियों कहां पर लगाई गई? उज्जैन। देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा पेमार्ट। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया? अल्जीरिया में। सिक्किम राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा बनेगा? रैंगपो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और
आयुष मंत्रालय ने किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मिशन उत्कर्ष शुरू किया। और 5 जो राज्य हैं उसके अंदर साथियों पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में पहली यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल कहां लॉन्च हुई है? तो पुणे के अंदर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? विजय शंकर। अब एटीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको को साथियों इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने साझा कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।